हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्ट में टोटल 30 सेक्शंस है और हम एक एक करके सबको डिकोड करेंगे शॉर्ट वीडियोस में, एक साथ नहीं। पहले थोड़ा ओवरव्यू। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक इंडियन लॉ है जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख लोगों के विवाह से रिलेटेड रूल्स और कंडीशंस को गवर्न करता है। इसका मेन पर्पस है 1. मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देना। 2. मैरिटल राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करना। 3. डिवोर्स, मेंटेनेंस और एनलमेंट के रूल्स सेट करना। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्लॉज 1। शॉर्ट टाइटल। इस अधिनियम को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहा जाएगा। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि इस कानून का आधिकारिक नाम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। जब भी इसे कोर्ट या किसी कानूनी दस्तावेज में रेफर किया जाएगा, यही नाम इस्तेमाल होगा। एक लाइन में समरी। सेक्शन 1(1) हमें कानून का आधिकारिक नाम बताता है। सेक्शन 1(2) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है एक्सटेंट के बारे में। It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this act extends who are outside the said territories. सेक्शन 1 क्लॉज 2 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का क्षेत्र के बारे में कहता है। सेक्शन 1 क्लॉज 2 बताता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहाँ लागू होता है। सिंपल शब्दों में समझने के लिए 1. शुरू में यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू था, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। 2. लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जम्मू और कश्मीर में भी लागू होता है। 3. यह अधिनियम भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है, इसके लिए यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति भारत में ही रहे। इट मीन्स सेक्शन 1 क्लॉज 2 हमें बताता है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत अब J&K सहित और विदेशों में रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है। आज के लिए इतना ही, आगे का सेक्शन अगले लेक्चर में डाल देंगे। थैंक यू।